भाजपा के नारी वंदन को पलीता लगा रहे हैं बस्ती के अधिकारी। पिछले दिनों नायब तहसीलदार ने महिला तहसीलदार के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के एक सप्ताह बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। वहीं डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद लेकिन अभी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा एमएलसी ने कहा कि पुलिस आरोपी मजिस्ट्रेट को बचाने में लगी है, जबकि महिला मजिस्ट्रेट मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बस्ती में प्रशासनिक महकमे में महिला अधिकारी के साथ रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। इस मामले ने हड़कंप मचा दिया है। बस्ती सदर कोतवाली के तहसील परिसर में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार पर अपने साथ तैनात महिला नायब तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। इसके संबंध में महिला मजिस्ट्रेट ने जो शिकायती पत्र थाने में दिया है वो हैरान करने वाला है। घटना की रात की दास्तान महिला तहसीलदार ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि वो रोंगटे खड़े करने वाली है। महिला मजिस्ट्रेट भले ही बड़े बड़े विवादों को पल भर में सुलझा देती हों, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए बेड के नीचे छुपना पड़ा था। बस्ती तहसील की यह घटना 12 नवंबर की रात की है। महिला मजिस्ट्रेट की शिकायती पत्र के अनुसार वो उस रात अपने घर पर अकेली थी। रात के करीब 1 बजे आरोपी नायब तहसीलदार लेडी मजिस्ट्रेट के घर पर जा धमका। आरोपी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन देर रात होने की वजह से लेडी नायब तहसीलदार ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद आरोपी नायब घर के पीछे पहुंच गया। घर के पीछे का दरवाजा पैर से मारकर तोड़ दिया और घर में घुस गया। पीड़िता मजिस्ट्रेट ने अपनी तहरीर में बताया है कि घर में जबरन घुसने के बाद उसने पहले उसे थप्पड़ से पीटा, इसके बाद जबरदस्ती करने लगा। महिला मजिस्ट्रेट ने शिकायती पत्र में कहा है कि विरोध करने पर नायब तहसीलदार ने उनके शरीर के कई हिस्सों पर दांत से काटा। इसके बाद फर्श पर पटक दिया और जबरन दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर गला दबाकर हत्या की कोशिश की। महिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुझे बेहोश होता देख वो दूसरे हॉल में गया। इसी दौरान मैं किसी तरह से बेड के नीचे छिप गई। इसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने घर के पीछे दरवाजे पर ताला लगा दिया। तहरीर में लेडी नायब तहसीलदार ने बताया कि मैं 3 दिन तक घर में डरी सहमी रही, किसी को कुछ नहीं बताया। 15 नवंबर को 3 दिन का अवकाश लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। उसके बाद मैंने अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने आगे बढ़कर मामले की शिकायत थाने पर की। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने इस मामले में बताया है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारी के साथ जो कुछ भी हुआ वह क्षम्य अपराध है और किसी अपराधी को ऐसे कृत्य करने, किसी अधिकारी को ऐसे आपराधिक कृत्य करने का कानूनी संरक्षण नहीं प्राप्त है। आर्टिकल 14 में संविधान के अनुच्छेद 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ मौलिक अधिकारों की श्रेणी में वर्णित है। कानून के सामने सभी समान हैं और मेरी मांग है महिला अधिकारी की इज्जत लूटने का प्रयास करने वाला, उसकी हत्या का प्रयास का आरोपी, उसका समकक्ष अधिकारी अगर जमीन खोद कर मिले, आसमान तोड़ कर मिले तो भी ऐसा करके उसकी गिरफ्तारी जिला प्रशासन को करनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि जिला प्रशासन अब तक इसमें लीपापोती और शिथिलता बरत रहा है। मैं जिले के दोनों आला अधिकारियों से, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, यदि पीड़िता कलेक्टर की बहन बेटी होती, कप्तान की बहन बेटी होती, तो क्या वे ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे होते? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए नए नए कठोर कानून बना रहे हैं। ऐसे में किसी अधिकारी द्वारा महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना सरकार किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं करेगी और इस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। कप्तान और कलेक्टर दोनों की भूमिका संदिग्ध है, दोनों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है और दोनों अगर सजग रहे होते तो एफआईआर हो गई। एफआईआर तो तब हुई जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया। ऐसी घटनाओं पर तो क्विक एक्शन सो मोटो कलेक्टर कप्तान को लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, यदि पीड़िता का 164 का बयान न्यायालय में होता है तो उसका बयान ही गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार है। और अब जो लोग कह रहे हैं कि जांच होगी, हम देख रहे हैं, साक्ष्य का अवलोकन कर रहे हैं, ये सब बकवास है और आरोपी अधिकारी को बचाने का कुत्सित प्रयास है। तो अधिकारी जिस तरीके से उसको दिनांक 17/11/2023 को
थाना कोतवाली क्षेत्र की एक पीड़िता ने थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्रस्तुत की थी। उस तहरीर के क्रम में उसी दिनांक को मुकदमा अपराध संख्या 363/23 अंतर्गत धारा 452, 323, 54, 354, 307 एवं 376, 511 IPC का अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें विवेचना थाना कोतवाली स्तर से प्रचलित है। तत्काल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और मेडिकल परीक्षण के पश्चात माननीय न्यायालय में उसका कलमबंद बयान भी कराया जा चुका है। अब तक संकलित साक्ष्यों के आधार पर इसमें नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त इस पर गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी न होने की दशा में उसके विरुद्ध NBW 8283 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुसंगत साक्ष्य संकलन के पश्चात इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।